हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम पूजा है। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मुझे लूडो खेलने का बहुत शौक है। मेरे हस्बैंड की मेडिकल की दुकान है। हम घर में 3 सदस्य हैं, मैं, मेरा पति और नौकर। अब मेरे सामने ऐसी मुश्किल आ गई है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरी कहानी यह है कि 2 साल पहले मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए रिश्ता देख रहे थे। मेरे कई रिश्ते आए लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि घर वाले अच्छे पैसे वाली फैमिली देख रहे थे। फिर हमारे चाचा जी ने यह रिश्ता बताया। मेरे घर वालों ने इसके लिए हाँ कर दी और मेरे से इसके बाद पूछा गया। जब मैंने पहली बार मेरे पति को देखा तो मैंने इस शादी के लिए मना कर दिया। मैंने घर वालों को कहा कि इनकी उम्र ज्यादा है, मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन घर वालों को सिर्फ पैसे दिखाई दे रहे थे, इसलिए उन्होंने यह रिश्ता फाइनल कर दिया। शादी के बाद मैं पहली बार घर गई तो मेरे पति का मैंने जो व्यवहार देखा वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उनमें रोमांस नाम की कोई चीज ही नहीं थी। मुझे अपने घर वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, तो धीरे धीरे खुद को उसी माहौल में एडजस्ट करने लगी थी। मेरे पति का एक कजन है जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए हमारे घर पर ही आकर रहने लगा। वह दिखने में काफी स्मार्ट है और मेरी बहुत केयर भी करता है। उसे भी लूडो खेलना काफी पसंद है, इसलिए मेरी और उसकी काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। उस दिन हुआ यह, मेरी शादी के कुछ दिन बीते क्योंकि मेरे पति के पास ना तो समय था और ना ही मेरा उनमें कोई इंटरेस्ट था। उस समय मेरा देवर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज के बाद उसका सारा समय मेरे साथ ही गुजरता था। हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर कर लेते थे, लेकिन जब तक मैंने उसे पति के बारे में कुछ नहीं बताया था। एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी। उसी समय गेट पर किसी ने घंटी बजाई। मैंने पूछा कौन, तो उसने बताया कि मैं हूँ भाभी। इसके बाद मैंने जल्दी में सिर्फ तौलिया लपेटकर गेट खोला। इस हालत में देखकर वह मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगा। उसने बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा और बोलने लगा, भाभी मेरा लूडो खेलने का मन हो रहा है, प्लीज चलो ना। मैं उसकी बातों में आ गई और वो मुझे अपने साथ ले गया। उस दिन हम दोनों ने 4 बार लूडो खेला। उसने मुझे हर बार हरा दिया। फिर जब हम थक गए तो हमें भूख लगने लगी। मैं बोलने लगी, मेरे से खाना नहीं बनेगा। फिर उसने खाना ऑर्डर कर दिया। थोड़ी देर बाद जब खाना आ गया फिर हम दोनों ने खाना खाया और फिर अपने अपने रूम में जाकर सो गए।